एम्स एग्जाम की तैयारी करने हैं और 200 दिन हमारे पास में है। इन 200 दिनों को कैसे यूटिलाइज करें कि हम हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ जीके को भी कंप्लीट कर लें और इन 200 दिनों में हम एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश या एम्स जोधपुर जैसे सपने को साकार कर पाएं। तो आइए बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर्ली सारी चीजें कि कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो अपने टारगेट को और अचीव कर सकते हो मेरे साथ में इन 200 दिनों के टारगेट को। 200 दिनों के अंदर एग्जामिनेशन को क्रैक करना क्या सच में हलवा है? हाँ, एग्जैक्टली हलवा है। लेकिन इस हलवे को कैसे तैयार करें 6.5 महीनों की मेहनत लगाकर, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जीके को अपने स्कोर में एनहांस करेंगे। मैं आपको ढेरों सारी चीजें बताऊंगा जिसमें आपकी जीके एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की बुक्स के कंटेंट भी शामिल होंगे। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट, ऐसे टॉनिक्स होंगे जिनसे आप अपने स्कोर को बहुत अच्छा कर सकते हो। कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं, भैया हमने प्रिपरेशन में लेट कर दिया, डिले कर दिया, क्या इट इज पॉसिबल कि हाँ हम अभी स्टार्ट करें, आज स्टार्ट करें तो क्या सिलेक्शन संभव है? मैं कहूंगा नहीं, सिलेक्शन नहीं। अगर तुम ईमानदारी से मुझे 6 से 8 घंटे पर डे दे रहे हो विद द क्लासेस, आप सिलेक्शन नहीं, रैंक के साथ सिलेक्शन निकाल सकते हो। और किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका साथी, 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं आफ्टर द नीट एग्जाम क्रैक करने के बाद। एंड नाउ इट्स योर टर्न कि आप अपने लाइफ के एक ड्रीम को अचीव करो जहां आप जाना चाहते हो। बात करेंगे 3 सब्जेक्ट्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बारे में। सबसे पहली चीज, मैं मान के चल रहा हूं कि इस वीडियो को आज से 15 दिन बाद भी कोई बच्चा देखेगा, मान के चल रहा हूं। तो जिस दिन वो देखेगा उस दिन उसका डे 0 स्टार्ट होगा। और डे 0 से हम कैसे पहुंच सकते हैं हमारे टारगेट तक, 0 से 75, 75 से 150 एंड 150 से 200, इस सेगमेंट में हम चीजों को डिवाइड करें। द फेज फर्स्ट, द फेज सेकंड एंड द फेज थर्ड, ये 3 डिफरेंट फेजेस के अंदर। तो हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट, अगर हम काउंट करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि यार 200 दिन बाकी है। एंड नाउ इन 200 दिन को कैसे हम अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दें कि हम सिलेक्शन निकाल लें। आपने देखा होगा ढेरों सारे स्टूडेंट्स को, अक्सर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्टडी को सिस्टमैटिक वे में लेके जाते हैं और सिलेक्शन निकाल लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो बस पढ़ते हैं, रैंडम पढ़ते हैं। आप में से भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल पाता। और डिफरेंस क्या है इस चीज़ों का? समय सबके पास उतना है, स्टडी रिसोर्सेज सबके पास उतने हैं। इवन मेरे खुद के बच्चों में भी अगर मैं बात करूं, आप देखोगे कि उम्मीद बैच के ढेरों सारे बच्चे हैं, ये उम्मीद बैच के ढेरों सारे बच्चे हैं, लेकिन हर बच्चा सिलेक्शन नहीं लेगा। हर बच्चा सिलेक्शन नहीं लेगा। तो कौन सिलेक्शन लेगा? जो चीजों पे खरा उतरेगा, जो चीजों को फॉलो करेगा, तो डेफिनेटली वो सिलेक्शन लेगा। तो किस तरीके से चीजों को कर सकते हैं, हम सिलेक्शन निकाल सकते हैं, चीजों को इजी किया जा सकता है, ये मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। सबसे पहली चीज कि हमारे पास 200 दिन है, हमें ये 200 दिन को यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए आपका प्रॉमिस। आप मुझे प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में कि भैया हाँ, अब जो आप बताओगे मैं इसे फॉलो करूंगी। अगर आपके मन में ये चीज है कि नहीं भैया, शायद क्या पता कुछ और ऐसा हो जो और इससे इंटरेस्टिंग हो और अच्छा हो, वो हमेशा आती रहेगी चीजें। ऐसा नहीं कि 2026 में एंड हो रहा है एम्स एग्जाम, 2027 में भी वीडियो बनाऊंगा मैं, बट आपको थोड़ी देना है यार 2027 का एग्जाम, 26 का एग्जाम ही देना है ना। तो यही सही समय है बेटा। सबसे पहले चीज तो इस चीज की गंभीरता को समझो। अब हमारा स्कोर वॉट एवर जो भी आ रहा है, मैं मान के चल रहा हूं अगर एक मैं हूं तो मैं अपने स्कोर को एवरेज लिया कंसिडर कर रहा हूं 30 मार्क्स आउट ऑफ द 100। ये मेरा स्कोर है आज की डेट में। अगर आज एम्स का एग्जाम हो जाए तो मैं 30 नंबर लेके आ सकता हूं। और वो 30 नंबर भी कहां पे? मुश्किल से मैं ले आऊंगा 15-18 नंबर बायोलॉजी के अंदर, 5-1 नंबर जीके के अंदर, और मान लो एक केमिस्ट्री के अंदर मान लो 3-4 नंबर, और फिजिक्स में भी मैं 3-4 नंबर। तो कुल मिला के ये 30 नंबर मेरे आ जाएंगे। यही ला सकता हूं मैं आज। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, बेइज्जती होगी सो अलग। लेकिन अगर मैं यही चीज यहां 90 में से 90 लाना चाहता हूं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहता हूं अपने सब्जेक्ट के अंदर, तो कैसे अच्छी पॉसिबल है? कुछ चीजें करके। 200 दिन है, आपको क्या नहीं करना है? सबसे पहली चीज, ये तो इतना खराब सेशन जाता है चीजों को लेके। एक तो नया साल आता है, नया साल आने का मतलब क्या है? आपका दिसंबर बर्बाद है बेटा। बच्चा पता है क्या सोचता है माइंड में कि यार नया साल आ रहा है, 10 दिन तो बचे हैं यार, 10 दिन में क्या हो जाएगा, मैं 1 जनवरी से इतना शानदार पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, इतना शानदार स्टार्ट करूंगा कि 10 दिन भी कवर कर लूंगा। कुछ 15 दिन पहले सोचने लगते हैं, कुछ दिसंबर की 1 तारीख से शुरू हो जाते हैं, यार 1 महीना ही तो है, जनवरी से शुरू करूंगा। अरे क्यों यार? आप खुद सोचो, आप वही इंसान हो
जो आज बोल रहा है कि यार 1 महीने बाद शुरू करूंगा, क्या गारंटी है कि आप उस वक्त शुरू कर दोगे? हम कई बार बोलते हैं ना, यार तेरे को एक राज की बात बता रही हूं मैं, तू किसी को बताना मत। आप उस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो किसी को ना बताए, लेकिन आपके खुद के मन में रहा नहीं जा रहा आपको, आप दूसरों को बता रहे हो। जरा सोचना मेरी बात को। तो ये बस सेम वैसा ही है। तो आपके माइंड में ये रहता है कि यार दिसंबर आ गया, आप चलो जनवरी से ही शुरू करेंगे, तो आप खामखा अपने 10, 12, 15, 20, 1 महीना वेस्ट कर देते हो। दूसरा, जनवरी के बाद नए साल आ गया, नए साल में होली का फेस्टिवल आता है मार्च में, फरवरी आता है वैलेंटाइन डे वीक। बेटा मैं भी आपकी एज में था, तो चीजें मुझे पता है, बट ये सब चीजें अभी के लायक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, बट अभी हमारे लिए सही समय नहीं है। फिर एग्जाम के पास आईपीएल आ जाएगा लड़कों, वहां दिक्कत। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारा अप्रोक्सीमेट 30 से 35 दिन या 30 से 40 दिन खराब कर देगी। और ये वो टाइम है जब हमारे लिए एक एक दिन वैल्यूएबल है। यहां कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले से प्लान बना के रखो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी दिसंबर से शुरू हो रही है, आई थिंक नवंबर से शुरू हो जाएगी, नवंबर से लेके जनवरी तक किसी ना किसी की शादी है, भैया की, दीदी की, चाचा की, ताऊ की शादियां हैं। शादी के फेस्टिवल में ये नहीं कह रहा शादी छोड़ दो, नहीं, आप जाओ, शादी का फेस्टिवल हार्डली से हार्डली 5 डेज का होता है, एंजॉय इट। शादी बार बार नहीं होती, लेकिन सिर्फ 5 दिन बेटा, सिर्फ 5 दिन। लेकिन आप अगर चाहो ना तो इन 5 दिनों का निचोड़ निकाल सकते हो। यानी कि आप अपनी तैयारी को रोज 2-2 घंटे बढ़ाओ अभी से। ऐसा तो नहीं कल शादी है, 1 महीने बाद शादी है ना, तो 1 महीने बाद शादी है, आप रोज कितना घंटा पढ़ते हो? 8 घंटे, 8 5 40 आवर आपको इससे पहले पढ़ लेने। अब डिवाइड कर दो कि मेरे पास 1 महीना है ना, मैं रोज अगर 2-2 घंटे पढ़ूंगी तो मेरे 40 घंटे पूरे हो जाएंगे। वही करो आप, ताकि रिग्रेट फील नहीं होगा। मैनेज करना सीखो, ये सबसे सही चीज है। अब करना क्या है, आपको अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। कोर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है 82 का मतलब क्या है? आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 82 चैप्टर्स हैं। इन 82 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए यू हैव 200 डेज। अब आप देखो इंटू 3 करके देख लो 82 को, यानी अप्रोक्सीमेट मोटे मोटे तौर पे आपके पास में 2.5 से 3 दिन का समय बचा है एक चैप्टर को खत्म करने के लिए। आप 15,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाओ, 15,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब वो कैसे लगाएं मैं बताऊंगा आपको। फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूं मैं आपके बैचेस के अंदर बहुत ही जल्द, नवंबर मंथ के अंदर, तो वो आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। अब प्रॉपर्ली क्लियर कैसे करें चैप्टर्स को? सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए प्रॉपर्ली क्लास करो। आप वॉट एवर ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन हो, आप वहां से क्लास करो, क्योंकि लेक्चर किए बगैर आप सीधा जंप कर रहे हो, वो भी अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हो, तो मतलब आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप वापस से एट एंड यही होगा आपके, दोबारा शुरू करोगे, नहीं यार समझ में नहीं आया, वापस शुरू करता हूं, इस बार पूरी क्लास अच्छे से देखूंगा। क्यों करना है ये? हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं देन यू कैन जंप ऑन अ नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप कौन सा? नोट्स। आप नोट्स को रीड जरूर करो, इसके बिना आगे मत पढ़ो, इसको रीड करो। मैंने ये नहीं कहा इसको रट लो, रीड करो, सिर्फ रीड करो। और सबसे आइडियल मेथड होता है कि आप 15 मिनट दो ईच चैप्टर, मजा आ जाएगा आपको। फिर आप इस चैप्टर की डीपीपी सॉल्व करो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। नहीं आपके पास में जे अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलती है आपको। उसके अलावा कंप्लीट चैप्टर आप क्या करो? टेस्ट दो। चैप्टर हुआ, चैप्टर का टेस्ट दिया, चैप्टर हुआ, चैप्टर का टेस्ट दिया। इससे क्या होगा कि आपको चैप्टर के अंदर क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे क्या चीजें याद है और क्या चीजें मुझे याद नहीं है। एंड नाउ आपके पास में जैसे 82 चैप्टर्स हैं। अब 82 चैप्टर्स आपके पास में है, अगर आप 100 एमसीक्यूज भी करते हो बेटा, तो आप सोचो आपके पास में नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने हो गए टोटल? 8,200 एमसीक्यूज आपके पास में टोटल हो गए हैं, 8,200 एमसीक्यूज। तो ये सबसे सही चीज है कि आपको इस तरीके से चीजों को करना है कि चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाए। ये सबसे सही तरीका है। अब डेली रूटीन में कुछ आदतें डाल लो। जैसे नंबर 1 आदत, आपको 2 घंटे रिवीजन करना ही करना है। 2 घंटे रिवीजन में से 1 घंटा आप अर्ली मॉर्निंग रखो, 1 घंटा आप लेट नाइट रखो, और इसको डिवाइड कर दो 15 मिनट के सेगमेंट से। 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, हो गए 1 घंटा। सेम ऐसा यहां करो। अब आप क्या करो, यहां एक चैप्टर, यहां एक चैप्टर, यहां एक चैप्टर, यहां एक चैप्टर, सिमिलरली यहां एक चैप्टर। आप हर रोज 8 चैप्टर्स पढ़ लोगे। आप इस चीज को सिर्फ 1 हफ्ता करके देखो, 1 वीक। और 1 हफ्ते में अगर आप चीजों को फॉलो कर पा रहे हो तो फिर इसको आप 3 हफ्ते करो। 3 हफ्ते करते यानी 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीने बाद आप मुझसे आके मिलना और आप खुद बोल दोगे भैया
मैंने रोज 8 चैप्टर पढ़ रहा था, मैंने 7 दिन दिए, क्योंकि इन्हीं 8 को वापस रिपीट करना है। जो पहले हफ्ते में पढ़ा है इसको वापस से दूसरे हफ्ते में, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। मतलब आप उन्हीं 8 चैप्टर्स को तो पढ़ रहे हो हर हफ्ते। तो यानी आपने किया क्या बेटा, आपने 8 7 जा 42 चैप्टर्स कंप्लीट किए। आप खुद सोचो, विद इन 1 मंथ क्या आपके पास में कोई ऐसी स्ट्रेटजीज है जिससे आप 42 चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो, वो भी 4 टाइम्स, क्योंकि आप हर हफ्ता चीजें चेंज कर रहे हो, हर हफ्ते चेंज कर रहे हो। तो इसका मतलब आप 4 बार पढ़ चुके हो एक ही चैप्टर्स को, और फिर आप एमसीक्यूज लगाना, आप कुछ क्वेश्चंस लगाना, आपके चैप्टर्स ग्रैप हो जाएगा। हम कई बार चीजों को बार बार देखते हैं तो हमें लगता है यार हाँ अब चीजें हमें याद रहने लगी, कारण हम मल्टीपल टाइम्स देखते हैं। आपके घरों के आसपास कोई शॉप्स वगैरह उसके नाम आपको याद रह जाते हैं, कारण हमारा ब्रेन इस तरीके से काम करता है, कोई चीज बार बार आंखों के सामने से गुजरती है उसे लगता है यार ये जरूरी है, इसको सबकॉन्शियस माइंड में डाल लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए। तो ये चीज आपको करनी है, और उसके बाद में आपको प्रॉपर्ली टाइम देना है 4 घंटे का एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। और इस एमसीक्यू प्रैक्टिस में आप क्या करो, 2 घंटे प्लस 1 घंटे प्लस 1 घंटे, 2 घंटे आपने टेस्ट दिया, 1 घंटे आपने सारी मिस्टेक्स अपनी पकड़ ली, फॉर्मूला लिख लिया, और फिर 1 घंटे से आपने इन्हीं मिस्टेक्स को प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चंस गलत हुए उन क्वेश्चंस में डेटा चेंज किया, और ऐसे 3 क्वेश्चंस नए किए। जो क्वेश्चंस गलत हुए उनके फॉर्मूला शीट अलग बना ली, जो कॉपी नोटबुक अलग बना ली जिसमें सिर्फ गलतियां लिखेंगे हम हमारी, और उन गलतियों को एग्जाम टाइम से पहले याद करके जाएंगे। यही चीजें आपको करनी है। आपको आपकी टारगेट स्कोर क्या रखना चाहिए, बायो में मैं कहूंगा आपको 30 में से 30 लाने चाहिए, 101%। फिजिक्स में कहीं ना कहीं थोड़े से क्वेश्चंस अच्छे लेवल के रहते हैं, तो मैं 25 मान के चल रहा हूं। केमिस्ट्री में 30 में से 30 ला सकते हो आराम से, पेपर इतना ईजी आता है। और जीके में आपको जैसा कि बता रहा हूं कि आराम से हमारी बुक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो चीजें आसान है, बस आपको यही 92 आराम से इजीली आ जाएंगे। अब 92 में मिलेगा क्या, ये मिलेगा आपको 92 में, यही तो सपना है आपका, ये मिलेंगे बेटा आपको, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, बस आप ये मेहनत करो तो सही। अगर आप मेहनत करोगे 101% आपको मिलेंगे। और इस सब के साथ आपको मिल रही है एक धमाकेदार शानदार सी टेस्ट सीरीज। हाँ, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें आपको एमसीक्यू के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही है। आपको मिल रहे हैं बुक्स, क्या मिल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की प्रॉपरली बुक्स मिल रही है आपको, और जीके की बुक्स मिल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये कलरफुल फॉर्मेट्स की बुक्स है जो आपको मिल रही है। और इसके अलावा आपको आपका एडिशनल सब्जेक्ट जीके भी मिल रहा है, और इन सब के अलावा आपको मिल रही है प्रॉपर टेस्ट, और एक नहीं 251+ टेस्ट मिल रहे हैं आपको। और ये टेस्ट सिस्टमैटिक वे में इस तरीके से, जहां आपको आपके कोर्सेज के अंदर 82 टेस्ट, 200 टेस्ट मैंने अलग कर रखे हैं जो आपके यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज होंगे, और 50 आपके मॉक टेस्ट होंगे, ताकि आप अपने सिलेक्शंस की तरफ आगे निकल जाओ। ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपर्ली कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन अचीव योर ड्रीम कॉलेज। ये सबसे सही मेथड है अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो। इस पूरी टेस्ट सीरीज का आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा, और सेलेक्टेड मैनर में हर एक चीज मैंने अच्छे तरीके से दे रखी है। इसमें आपको आपके जीके के, आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के, अगर आप स्टेट की भी तैयारी कर रहे हो तो उनके भी टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे यार, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। और कैसे क्या कर सकते हैं मैं आपको बता दूं, आपको आपके घर पे फिजिकल फ्री होम डिलीवरी होगी इन 7 किताबों की। ये सारी किताबें मिलेगी, आप महाराष्ट्र से हो, आप यूपी से हो, भैया हम तो एम्स की भी तैयारी कर रहे हैं और स्टेट की भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ओर से आपको ये नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक और ये इंग्लिश की बुक फ्री मिल रही है। आप आराम से पढ़ाई करिए, अपनी तैयारी को शानदार करिए, क्योंकि ये 200 दिन सिर्फ आपके हैं और कोई नहीं छीन सकता इनको। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था, कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा कि किस लेवल पे क्या चीजें आप अपने ड्रीम में रख रहे हो, ताकि हम उनके खिलाफ एकदम चलते रहें प्रॉपरली और अपने टारगेट को अचीव कर पाएं। तो होपफुली वीडियो से आपको कुछ एनर्जी मिल गई होगी कि यार हाँ, 200 दिन का एक प्रॉपर प्लान मिल चुका है। बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक ऐसी प्रॉपर वीडियो जिसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के वो टॉपिक्स, वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम में इस बार हिट होने वाले हैं। मैं कोशिश ये रहूंगा कि मैं आपको 30 सब टॉपिक्स बताऊं, क्योंकि 30 पेपर हमारे पैटर्न में है, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायो। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में इस बार सीधा हिट हो सकता है, यही 30 टॉपिक्स मैं बताऊंगा आपको जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।